हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आ चुकी हूं जो आपको मदद करेगी टू राइट एंड परफॉर्म बेटर इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू। आपको पता है कि जब आप स्क्रीन्ड इन हो जाते हैं एसएसबी में, स्टेज 2 प्रोसेस के फर्स्ट टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, या जिसको हम कभी कभी साइक टेस्ट भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं दैट आर 4 इन नंबर। 4 साइक टेस्ट आपके होते हैं, टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडीटी। और ज्यादातर कैंडिडेट्स को अपने साइक टेस्ट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी रहती है कि किस तरह उसमें परफॉर्म करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो वो तो अलग बात है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और हमारे जो सेशंस आप अगर अटेंड कर रहे हो तो आपको समझ आ भी चुका होगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि इसको हम लोग कैसे बेटर वे में प्रोजेक्ट कर सके, ताकि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ये रिस्पॉन्सेस पढ़ेंगे उनको हमारे बारे में, हमारे क्वालिटीज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो यही टिप्स आज हम हमारे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप। पहला टिप जो आपको हमेशा याद रखना है फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट इन योर एसएसबी इंटरव्यू इज दैट यू हैव टू कीप योर रिस्पॉन्सेस सिंपल। तो बहुत सारे बच्चे जो है हमारे, जो हर रोज लाइव क्लासेस होते हैं एसएसबी इंटरव्यू के, वहां पे पूछते हैं कि मैम अगर हम जस्ट एक ऐसे सेंटेंस लिख दे, मान लीजिए वैट वाला साइक टेस्ट आया है, उसमें एक वर्ड है ऑनेस्टी। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ऑनेस्टी मेक्स अ पर्सन रिस्पेक्टेबल इन सोसाइटी, तो क्या ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं हो जाएगा? ये तो बच्चों वाला सेंटेंस है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर गाइज इज दैट जितना सिंपल आप लिखोगे उतना आसानी से साइकोलॉजिस्ट को भी आपको समझ में आ जाएगा। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और साइकोलॉजिस्ट को ये पता चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति है जिसने ये रिस्पॉन्स लिखा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट सिंपल सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग अननेसेसरी वर्ड्स। यू नो कि इंग्लिश में हम लोग कुछ अननेसेसरी वर्ड्स यूज करते हैं व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी सेंटेंस इन इंग्लिश, राइट? लाइक क्वाइट, इंडीड वगैरह शब्द जो है हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज करते हैं टू मेक इट लुक बेटर। बट आपको एक बात याद रखना है कि साइक टेस्ट में यू शुड नॉट मेक योर सेंटेंसेस लुक बेटर। You have to write simple sentences which will project your thoughts and beliefs to the psychologist. सेकेंड चीज जो आपको याद रखना है while you are attending psychological test वो है आपको कॉन्क्रीट रेटोरिक यूज करना है। तो कॉन्क्रीट रेटोरिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करना है। कोई भी पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस मत लिखिए, ठीक है? आपको कभी कभी लगेगा कि ये बहुत ज्यादा आसान और सिंपल सेंटेंसेस है, बट जस्ट एज आई सेड, जितना आसान सेंटेंस आप लिखोगे उतनी आसानी से साइकोलॉजिस्ट आपको समझ लेंगे। तो हमेशा डायरेक्ट लैंग्वेज यूज कीजिएगा। डोंट यूज अ सेंटेंस जहां पे क्वेश्चन मार्क आ सके, जो एक क्वेश्चन की तरह प्रोजेक्ट करोगे आप, जिससे साइकोलॉजिस्ट को डुअल आंसर्स मिल सकती है। ऐसे सेंटेंसेस आपको लिखना नहीं है। आप जो बिलीव करते हो, जो मानते हो, जो आपको ओपिनियन है या व्यू पॉइंट है, उसको आपको डायरेक्टली सेंटेंस में पुट करना है। Moving on to the third tip that you need to remember is avoid unfinished sentences. Again ये हमारे लाइव क्लासेस में सवाल आते हैं कि मैम अगर हम बाई चांस कोई वर्ड के सेंटेंस लिख नहीं पाए या कोई भी टैट वाले पिक्चर की स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या ये एक नेगेटिव इंप्रेशन होती है? देखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट में वी ऑलवेज रेकमेंड स्टूडेंट्स टू ट्राई टू फिनिश whatever sentences or stories they are writing. इसके पीछे एक ही कारण है कि साइकोलॉजिस्ट कभी कभी इन अनफिनिश्ड सेंटेंसेस या रिस्पॉन्सेस को कुछ अलग तरीके से देखने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली यू नो कि साइकोलॉजिस्ट आपसे आके पूछेंगे कि क्यों आपने ऐसा लिखा है, क्यों आप फिनिश नहीं किए हो। ऐसा कोई मौका भी नहीं दिया जाता। सो वी हैव टू सी कि जो भी आप लिख रहे हो वो आप फिनिश कर रहे हो। तो टाइम लिमिट रहता है, दैट्स ट्रू। टैट के लिए आसान हो जाती है क्योंकि 4 मिनट टाइम आपको दिया जाता है टू फिनिश अ स्टोरी। तो ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ इन योर होम, ताकि आप 4 मिनट में एक स्टोरी लिख सको, विच इज क्वाइट मैनेजेबल आई थिंक।
प्रॉब्लम्स आती है वैट और एसआरटी को लेके। तो वैट में क्या होता है, 15 सेकेंड्स का एक वर्ड के लिए टाइम दिया जाता है, राइट। तो आपको बाद में टाइम मिलेगा जब आप दूसरे टेस्ट में जाओगे और उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उस समय लगभग 5 मिनट का टाइम मिलता है। तो वो टाइम में आप जो सेंटेंसेस फिनिश नहीं कर पाए थे या कोई वर्ड जिसका रिस्पॉन्स नहीं लिख पाए थे, वो आप फिनिश कर सकते हो। कभी कभी दे ऑल्सो गिव यू टाइम टू टर्न ओवर द पेज, हार्डली 1 मिनट मे बी। सो उस 1 मिनट में भी आप जो है सेंटेंसेस को फिनिश करने की कोशिश कीजिए। आई वुड नॉट रिकमेंड कि कोई भी सेंटेंसेस या रिस्पॉन्सेस आप लोग अनफिनिश छोड़ो, क्योंकि वो ही होता है कि पूरा का पूरा क्वालिटीज जो आपका है वो साइकोलॉजिस्ट को समझ नहीं आता है और उनको कुछ और लगने लगता है कि मे बी यू आर हैविंग ट्रॉमा बाय लुकिंग एट दैट वर्ड और सम अदर बैड मेमोरीज, दैट इज व्हाई यू हैव अवॉइडेड द वर्ड। तो यही होती है अनफिनिश्ड सेंटेंसेस से। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इन साइक टेस्ट, डू नॉट लीव एनी अनफिनिश्ड सेंटेंस और डू नॉट लीव एनी वर्ड इन बिटवीन। चलते हैं हमारे फोर्थ टिप पे। फोर्थ टिप है पे अटेंशन टू पंक्चुएशन। ठीक है, तो बहुत बच्चे जो है ना जल्दबाजी में क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड्स वाला सेंटेंस लिख देते हैं, उसमें ना ही कोई फुल स्टॉप रहता है, ना ही कोई कॉमा रहता है, ना ही कोई सेमीकोलन हाइफन, कुछ नहीं रहता, एकदम एक सेंटेंस बस, दैट्स इट विद 5-6 वर्ड्स। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो एक सेंटेंस नहीं होता है जब तक आप पंक्चुएशन यूज नहीं करते हैं। हाँ, बेसिक पंक्चुएशन यूज कर सकते हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड पंक्चुएशन लाइक सेमीकोलन, कोलन, ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। बट मेक श्योर जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो उसमें बेसिक पंक्चुएशन लाइक फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह आप यूज कर रहे हो। इससे क्या होता है, आपके सेंटेंसेस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखता है और जो साइकोलॉजिस्ट आपके रिस्पॉन्सेस को पढ़ेंगे वो आपको सीरियसली भी लेने लगेंगे, क्योंकि पंक्चुएशन जो होता है it is said to be the expression of our own feelings or our own thought processes. The fifth and the last tip to remember is practice. So हम हमेशा बोलते हैं कि practice is the key, और ये सिर्फ साइक टेस्ट के लिए ही नहीं, एसएसबी इंटरव्यू में होने वाले हर एक टेस्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। तो जितना ज्यादा आप घर में अपना साइक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से साइक टेस्ट के समय आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 टेस्ट एक के बाद एक होता है, उसमें हाथ दर्द होने लगता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। बच्चे हमें बोलते हैं कि मैम हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, एक रिस्पॉन्सेस या एक टेस्ट के बाद वी आर नॉट एबल टू कम अप विद आइडियाज। तो जैसे आइडियाज जनरेट करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है घर में। तो जब भी आप कभी भी साइक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, तो 4 टेस्ट एक साथ करना। ऐसा कभी नहीं करना कि पहले एक दिन टैट कर लिए, नेक्स्ट दिन वैट कर लिए। इससे क्या होगा, आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा, मेंटल स्टैमिना, आपको एग्जॉशन फील नहीं होगा इजिली जब एक्चुअल एग्जाम आएगा, और आपको एक हैबिटिक प्रैक्टिस हो जाएगा टाइम्ड प्रैक्टिस करना हमेशा। एज आई वाज सेइंग, टाइम लगा के, टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करना, ताकि आप टाइम्ड वे में भी वहां पे सेंटेंसेस या टेस्ट को कंप्लीट कर सको। बिकॉज ऑल ऑफ यू नो वहां पे ना ही कोई वॉच रहेगा ना ही कोई क्लॉक रहेगा। सो टाइम प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज डू द राइटिंग एक्सरसाइजेस दैट विल फोकस ऑन हाउ यू पुट योर सेंटेंसेस टुगेदर, हाउ यू से व्हाट यू वांट टू से, एंड यू विल गेट बेटर एट राइटिंग द सेंटेंसेस द मोर यू डू इट। अगर आपको ये चिंता हो रही है कि प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कौन से बुकलेट से करेंगे, तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको क्या करना है, हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हो जाना है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और उस ऐप में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उसमें आपको एसएसबी इंटरव्यू के भी कोर्स मिलेंगे। इसमें हम लोग लाइव क्लासेस हर रोज ले रहे हैं, हर एक मंथली बैचेस में। तो आप हमारे लाइव क्लासेस अटेंड कर पाओगे, जहाँ पे हम फेस टू फेस आपकी डाउट्स क्लियर करते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं जो आपके रिकमेंडेशन में मदद करेंगे। इसके अलावा जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सको, पढ़ सको, जान सको और प्रैक्टिस कर सको। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी बाकी डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है। तो वही सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द कोर्स दैट यू वांट टू, एंड व्हेन यू सब्सक्राइबिंग डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड warrior10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप कि हमारे सेशन में जो 5 टिप्स मैंने आपको दिया है, जिससे आप साइक टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे, ये काफी हेल्पफुल हुआ है। फॉर सच टिप्स लाइक दिस which will be obviously beneficial for you and help you to get recommended in your next SSB interview, stay tuned with us always. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।